हेलो स्टूडेंट्स, हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के 8वें प्रश्न पत्र को, जो कि है शांति, शिक्षा एवं सतत विकास राजन के सीरीज से लिए गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया है। सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को महात्मा गांधी जी ने बताया है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं है। तो ये नैतिक आचरण धार्मिक सहिष्णुता में बाधक नहीं होते हैं। इसमें तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है। तो चिंताग्रस्त रहना तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से चरित्र का विकास के लिए क्या आवश्यक है। चरित्र के विकास के लिए सदाचार युक्त पर्यावरण होना आवश्यक है। इसमें पांचवा प्रश्न है, सांसारिक दुखों से मुक्त का अष्टांगिक मार्ग किसने बताया है। तो ये महात्मा बुद्ध ने बताया है। छठवां प्रश्न है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी गई है। तो ये जैन दर्शन में दिया गया है। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंसा का मोर्चा है। तो भ्रष्टाचार हिंसा का मोर्चा है। आठवां प्रश्न है, सकारात्मकता, व्यवहारिकता, सहायता या सहयोग के लिए शिक्षा को क्या करना चाहिए। वो व्यवहार के पर्याप्त विकल्प रखने चाहिए। इसमें नौवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मौखिक हिंसा है। इसमें गालियां देना मौखिक हिंसा है। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। तो देश में जातिवाद राष्ट्रीय एकता में बाधक नहीं है। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैश्वीकरण का तात्पर्य है। विभिन्न देशों में लोगों का आपसी सामंजस्य होना वैश्विक तात्पर्य है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम कौन नहीं है। तो असीमित सतत विकास का आयाम नहीं है। 14 प्रश्न है, सदृश्य द्वारा अनुक्रिया का नियम किसने दिया है। तो थॉर्नडाइक ने दिया है। 15 क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने के लिए मुख्य नियम दिए। तो 3 नियम दिए हैं। 16 प्रश्न है, स्व जागरूकता विकास के रूप हैं। तो अंतर से चेतना, व्यक्ति को पहचानना, गणना संबंधित सब प्रत्यय, तो सभी विकास के रूप हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, बहिरंग योग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये सभी बहिरंग योग हैं। 18 प्रश्न है, अंतरंग योग है। धारण, ध्यान, समाधि, ये सभी अंतरंग योग हैं। 19वां प्रश्न है, शांति शिक्षा के लिए आवश्यक है। शांति शिक्षा के लिए संस्कृति विषय की कक्षा उपयुक्त होनी चाहिए। 20वां क्वेश्चन है, बच्चे को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है। 21वां प्रश्न है, योग दर्शन के प्रणेता है। योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि हैं। 22वां प्रश्न है, शिक्षा निकेतन और विश्व भारती की स्थापना की है। शिक्षा निकेतन और विश्व भारती की स्थापना अरविंद घोष ने किया है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के सिद्धांत हैं।
इसमें स्वतंत्रता, समाजवाद, समानता ये लोकतंत्र के सिद्धांत हैं। 24वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ में शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतर्राष्ट्रीय दशक कब घोषित किया गया है? ये 2001 से 2010 तक घोषित किया गया है। 25वां प्रश्न है, शांति के लिए नैतिक शिक्षा विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशल के पोषण पर बल देता है जो सामंजस्य बैठने के लिए आवश्यक है। ये प्राकृतिक और मानव जगत के बीच है। 26वां प्रश्न आपके सामने है, सतत विकास संबंधित है। ये आर्थिक दृष्टिकोण से, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, सामाजिक पर्यावरण ये सभी से संबंधित है। 27वां प्रश्न है, किसका कथन है तनाव असंतुलन की दशा जो प्राणी को अपने उत्तेजित दशा का अंत करने के लिए कोई कार्य करने को प्रेरित करता है? ये कथन गेट्स का है। 28वां प्रश्न है, शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में कराई जाने वाली प्रमुख गतिविधियां हैं। सामूहिक कार्य, श्रमदान, बाल ये सभी गतिविधियां कराई जाती हैं। 29वां प्रश्न है, अष्टांग योग के कितने अंग होते हैं? इनके 8 अंग होते हैं। 30वां प्रश्न है, अष्टांग योग का पहला चरण यम होता है। 31वां प्रश्न है, यम कितने प्रकार के होते हैं? यम 5 प्रकार के होते हैं। 32वां प्रश्न है, लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के लिए होता है। यह कथन अब्राहम लिंकन ने दिया था। 33वां प्रश्न है, तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है तो सदैव चिंताग्रस्त रहना यह तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है। ओके स्टूडेंट, 33 के बाद के क्वेश्चन अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। आपका यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।